खबर जो भैया जी आपको बता रहे थे कि इससे उज्ज्वला ग्राहकों को भी बेनिफिट होगा जिनको सस्ते में या फ्री में सिलेंडर्स बांटे गए, क्योंकि सरकार कुल मिला के 200 रुपये की छूट देने जा रही है। प्रकाश, जरा खबर को विस्तार से बताइए, कब से लागू होगी? 200 रुपये की सबको छूट है, और ये इससे कितना फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है ऑयल मार्केटिंग पे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए ही ये राहत की घोषणा की गई है। यानी कि हर तरह के कंज्यूमर्स के लिए इस जो एडिशनल सब्सिडी देने का फैसला सरकार ने किया है, उसका फायदा नहीं मिलेगा। खबर ये है कि कैबिनेट ने, जैसा कि अभी हमें सोर्स बता रहे हैं कि किसी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, खबर ये है कि 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी जो है, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उस पर देने का फैसला कैबिनेट ने किया है उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि देश भर में करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला कस्टमर्स हैं। उनके लिए जो अब सब्सिडी की रकम है वो बढ़कर 400 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जो कि पहले 200 रुपए प्रति सिलेंडर थी, उसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपए का सिलेंडर अगर है, तो अब उनको ये सिलेंडर 800 रुपए में उज्ज्वला कस्टमर्स ले सकते हैं। लेकिन जो बाकी के कस्टमर्स हैं, उनको मार्केट रेट पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। सरकार के ऊपर जो इसका बोझ आएगा वो करीब 4000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा चालू वित्त वर्ष में। कंपनियों के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो सब्सिडी की रकम है उसका वहन सरकार करेगी। तो कंपनीज के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जा रही है, महंगाई अपने चरम पर है, और उसको कंट्रोल करने की दिशा में सरकार ने यह फैसला लिया है। तो जाहिर तौर पे उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए, जिनकी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, करीब 70 लाख कनेक्शन और सरकार देने जा रही है, उनको इसका फायदा होने जा रहा है। और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे कैबिनेट की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इसका ऐलान किया जाएगा। ये काफ़ी अहम खबर आपने बताई। 3 पॉइंट आपने रेस किए। एक तो उज्ज्वला वाला, उन्हीं को सिर्फ छूट है। पहले 200 मिलते थे, अब 400 रुपये की छूट मिलेगी, यानी कि 1200 का सिलेंडर करीब करीब 800 रुपये का पड़ेगा। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपए जो आएगा सरकार की झोली में गिरेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी अपने ट्रेजरी से। वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को पे नहीं करना होगा, वो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो इसलिए शायद ये शेयर अभी टूटे भी नहीं। एक पॉइंट है। प्रकाश, अगर आप लाइन पे ना, मेरे को थोड़ा और गाइड कीजिए। ये तो उज्ज्वला की बात हुई, क्या इस कैबिनेट में एज सच इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन से आम आदमी को भी राहत देने की कुछ चर्चा हुई है? भले फैसला ना हुआ हो, लेकिन चर्चा या ऐसे कुछ पॉइंट नोटिस करवाए हों? देखिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार कई तरह के कदम उठा रही है ताकि कंज्यूमर्स को राहत दी जाए। और महंगाई सिर्फ सब्जियों के ही नहीं है, बल्कि खाने पीने के जो दूसरे सामान है उनकी भी कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं। और सरकार फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के अंदर इस मसले पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से जो मौजूदा हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या फीडबैक ग्राउंड से मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और ये जो फैसला उज्ज्वला कस्टमर्स को अतिरिक्त 200 रुपए की सब्सिडी देने का किया गया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये राहत देने के ही मद्देनजर ये फैसला किया गया है। और ये फैसला जाहिर तौर पे पूरी चर्चा के बाद ही की गई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ और जरूरी फैसले ले सकती है, ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जाए और कंज्यूमर्स को राहत दी जाए। और उसी दिशा में ये पहला कदम सरकार ने उठाया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस मसले पर चर्चा हुई है, और एक फीडबैक के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है। और इस तरह के फैसलों की उम्मीद हम आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि ऐसे फैसले और आएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं 24 के अंदर चुनाव हैं, ये रेवड़ियाँ तो बांटी ही जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और वैसे भी जहाँ दिक्कत है वहाँ पे देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उज्ज्वला ग्राहक ग्रामीण भारत के अंदर ज़्यादा है, शहरों में उज्ज्वला के साथ किसी को सिलेंडर नहीं मिला। वो तो पहले से एलपीजी कनेक्शंस लेके बैठे थे, बाकायदा पाइपलाइन से भी मिलता था उनको। तो खैर, एनी हाउ, गरीब लोगों तक अच्छी सुविधा पहुँचे, भले कैसे भी पहुँचे, सरकार वहन करके पहुँचाए, ये तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश।